Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों लहे, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम मेरी नेक्स्ट मैजिकल स्टोरी में शामिल हो तो प्लीज नीचे कमेंट में अपना नाम लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में डॉन जरूर लिखना। मैं बहुत खुशी के साथ आपका नाम अपनी स्टोरी में ऐड करूंगी। थैंक यू मेरी फेरी फैमिली तमाम। समंदर की लहरों के दरमियान एक ऐसी सल्तनत बसी थी जो कांच की तरह चमकती थी। क्रिस्टल सी किंगडम। यहाँ के दरख्त नीलम के थे और रास्ते मोतियों से बनाए गए थे। इस सल्तनत के बादशाह सुल्तान बहर बहुत रहीम थे, मगर उनकी दो जुड़वां ट्विन बेटियां एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। किरण, सियाबाल। किरण की आंखें तेज थीं और उसे अपनी शाही हैसियत पर बहुत गुरूर था। वो सारा दिन अपने कमरे में नए नए लिबास पहनती और आईने में अपनी खूबसूरती देखती रहती। उसका मानना था कि बादशाहत सिर्फ ताकत और नुमाइश से मिलती है। अम्बरीन, सुनहरी बाल। अम्बरीन नरम मिजाज और मेहनती थी। वो महल की रौनकों से दूर अक्सर समंदर के किनारे जख्मी परिंदों या छोटी मछलियों की मदद करती दिखाई देती। लोग उससे मोहब्बत करते थे, मगर किरण उसे सादा लो कहकर उसकी हंसी उड़ाती थी। सुल्तान अब बूढ़े हो चुके थे और उन्हें सल्तनत के लिए एक नए वारिस की तलाश थी। एक सुबह उन्होंने पूरे दरबार को जमा किया। किरण और अम्बरीन अपने हसीन जोड़ों में तख्त के सामने खड़ी थीं। सुल्तान ने संजीदगी से कहा, वारिस वो नहीं होता जो सिर्फ ताज पहना जनता हो, बल्कि वो होता है जिसकी नीयत साफ हो। मैं तुम दोनों को एक इम्तिहान देता हूँ। तुम्हें समुंदर की गहराइयों में जाना होगा और वहां से दुनिया की सबसे कीमती चीज तलाश करके लानी होगी। जो सबसे नायाब तोहफा लाएगी वही अगली मालिका बनेगी। किरण के चेहरे पर लालच की चमक आई, जबकि अम्बरीन थोड़ी फिक्रमंद हुई, मगर उसने सर झुकाकर हुक्म मान लिया। किरण ने सोचा कि गहरे पानी में जाना खतरनाक है और उसके हसीन कपड़े खराब हो जाएंगे। उसने रात के अंधेरे में शाही गार्ड्स के सरदार को बुलाया और उसे बहुत सा सोना देकर कहा, तुम अपने बेहतरीन डाइवर्स को भेजो और समुंदर की तह से सबसे बड़ा और चमकीला गोल्डन शेल निकल कर ला। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुम लाए हो। किरण ने मेहनत के बजाय रिश्वत और धोखे का रास्ता चुना। उसे यकीन था कि इतना बड़ा सुनहरा शेल देखकर बादशाह दंग रह जाएंगे। दूसरी तरफ अम्बरीन ने किसी से मदद नहीं मांगी। उसने एक सादा सा लिबास पहना और अकेले ही गहरे पानियों की तरफ निकल पड़ी। सफ़र बहुत मुश्किल था। पानी ठंडा था और रास्ते में नुकीले पत्थर थे। अचानक उसने एक दर्दनाक आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक पुरअसरार सी ड्रैगन का बच्चा एक पुराने लोहे के जाल में फंसा हुआ है और तड़प रहा है। अम्बरीन जानती थी कि अगर वो यहाँ रुकी तो कीमती चीज़ की तलाश में देर हो जाएगी, मगर उसके दिल ने गवारा ना किया। उसने अपने नरम हाथों से उस सख्त जाल को काटना शुरू किया। उसके हाथों से खून निकलने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार बच्चा आज़ाद हो गया और शुक्रिया अदा करते हुए गहरे पानी में गायब हो गया। अम्बरीन मजीद आगे बढ़ी तो समंदर की अंधेरी खाई, द डार्क ट्रेंच शुरू हो गई। यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी और अजीबो-गरीब मखलूक घूम रही थी। अम्बरीन का दिल धड़क रहा था। अचानक उसने एक पुरानी बूढ़ी कछुए टर्टल को देखा, जो बहुत कमज़ोर थी और पत्थरों के दरमियान फंसी हुई थी। अम्बरीन ने अपनी तलाश छोड़कर उस कछुए को बाहर निकाला और उसे सहारा देकर एक महफूज जगह पहुंचाया। कछुए ने उसे दुआ दी और कहा, जो तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे अंदर ही है। अम्बरीन को इस बात का मतलब समझ नहीं आया। वक्त खत्म हो रहा था। अम्बरीन ने बहुत ढूंढा, मगर उसे कोई हीरा या सोना नहीं मिला। उसने मायूसी से सोचा, मैं शायद नकम हो गई हूँ। मेरे पास सुल्तान को देने के लिए कुछ नहीं। अगली सुबह दरबार दोबारा सजा। किरण बहुत पुरएतमाद थी। उसके गार्ड्स ने चुपते चुपते वो अजीम शान सुनहरा सदफ उसे पहुंचा दिया था।
सुल्तान ने पूछा, किरण, तुम क्या लाई हो? ये सुनहरा सदफ है जो समुद्र के गहरों से लाई हूँ। किरण ने गर्व से वो बड़ा सुनहरा शेल पेश किया। पूरा दरबार उसकी चमक देखकर अश कर उठा। अब्बा जान, इससे कीमती चीज पूरे समुद्र में नहीं है। किरण ने झूठ बोला। सुल्तान ने फिर अमरीन की तरफ देखा। अमरीन खामोश खड़ी थी। उसके हाथ खाली थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। अमरीन, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? अमरीन ने नम आंखों से कहा, अब्बा जान, मुझे माफ कर दें, मैंने पूरा रास्ता ढूंढा मगर रास्ते में कुछ ऐसी मखलूक मिले जिन्हें मेरी जरूरत थी। उनकी मदद करने में इतना वक्त निकल गया कि मैं कोई कीमती पत्थर ना ला सकी। मेरे हाथ खाली हैं। किरण ने कहकहा लगाया। देखा अब्बा जान, ये शहजादी बनने के काबिल ही नहीं, इसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। सुल्तान मुस्कुराए और उन्होंने किरण से कहा, किरण, अपना ये सुनहरा सदाफ खोलो, देखें तो सही इसके अंदर क्या है। किरण ने जैसे ही शेल खोला, उसके अंदर से कोई मोती नहीं बल्कि काली बदबूदार मिट्टी और कांटे निकले। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो शेल दरअसल एक धोखा था जो किरण की बदनियती की वजह से काला पड़ गया था। फिर सुल्तान ने अमरीन से कहा, बेटी, अपनी हथेलियां खोलो। अमरीन ने जैसे ही अपने खाली हाथ खोले, अचानक उसके हाथों से एक अजीम और शान सुनहरी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते उसकी हथेली पर एक ऐसा नूरानी मोती नमूदार हुआ जिसकी रोशनी से पूरा महल जगमगा उठा। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान था। सुल्तान ने बताया, ये है सच्ची नियत का मोती। ये समुंदर की तह में नहीं मिलता, बल्कि ये उन लोगों के आंठों में खुद पैदा होता है जो दूसरों के दुख बांटते हैं। अमरीन ने रास्ते में जिस ड्रैगन और कछुई की मदद की, वो दरअसल इस समुंदर के मुहाफिज था जो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। किरण शर्म से पानी पानी हो गई। उसने सुल्तान के कदमों में गिरकर माफी मांगी। सुल्तान ने अमरीन के सर पर सल्तनत का ताज रखा। अमरीन ने पहला काम ये किया कि किरण को माफ कर दिया और उसे अपना मुशीर बनाया ताकि वो भी नेकी का रास्ता सीख सके। क्रिस्टल सी किंगडम अब पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई, क्योंकि अब वहाँ दौलत की नहीं, खिदमत की बादशाहत थी। दौलत और चमक धमक से इंसान बड़ा नहीं होता। असली कीमत इंसान की नीयत और उसके अमल में होती है। जो दूसरों के लिए रास्ता आसान करता है, कुदरत उसके लिए मौजज़े पैदा कर देती है। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.